अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है 2 ब्यूटाइन। तो 2 ब्यूटाइन का मतलब आप समझते हो, इस प्रकार से 2 ब्यूटाइन हमने बना लिया। अब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, H2 के साथ हाइड्रोजनेशन करना है H2PD। लेकिन बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है BaSO4। आपको पता है कि H2PD के साथ जब BaSO4, CaCO3 या क्विनोलिन ये सब लेते हैं बच्चों, तो इसे क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है। क्या होता है बच्चों, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक रिएक्शन का नाम भी होता है लिंडलर कैटलिस्ट नाम होता है। लिंडलर कैटलिस्ट में क्या होता है बच्चों, एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है और ये कन्वर्ट होता है एल्कीन में। लेकिन एल्कीन में भी स्पेसिफिक एल्कीन में कन्वर्ट होता है और उस एल्कीन का नाम है बच्चों सिस एल्कीन। किस में कन्वर्ट होता है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2 ब्यूटाइन का जब हम रिएक्शन कराएंगे H2PDBaSO4 के साथ, तो ये बच्चों सिस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा अपना A। अब उसके बाद हम बात करेंगे 76 में। 76 में बच्चों ये दिया हुआ है, फिर से 2 ब्यूटाइन दिया हुआ है। अब कहता है कि इसमें X की जगह पर क्या लें ताकि ये कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जिंक को देख करके ही फील आ रहा है कि यहाँ पर ओजोनोलाइसिस होगा। क्या होगा बच्चों, ओजोनोलाइसिस। और वैसे भी आपको पता है कि जब हम बच्चों टर्मिनल मतलब जब हम एल्काइन का रिएक्शन कराते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराते हैं बच्चों O3 जिंक के साथ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, डाई कीटोन का निर्माण होता है। 1,2 डाई कीटोन का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो यहाँ से बच्चों डबल बॉन्ड को हम काट देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, डबल बॉन्ड को काट करके दोनों पर हम क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर 1,2 डाई कीटोन का निर्माण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 76 का आंसर C हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 77, ये जोरदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछने का कोशिश इसने किया है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स सिस एंड ट्रांस आइसोमर। बच्चों सबसे पहली बात तो जब हम इसमें हाइड्रोजनेशन करें, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब H2 के साथ PD ले लिया, निकेल ले लिया, ऐसे बच्चों, ठीक है ना। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहला नंबर बच्चों, जब हम पहले वाले का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको पता है इधर तो CH3 है ही, यहाँ पर भी जब हम दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जब दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3। अब CH3 बनने से अगर आप गौर से देखोगे तो बच्चों यहाँ पर 2-2 sp3 कार्बन बन गया। क्या बन गया, 2-2 sp3 कार्बन बन गया। तो जब रिंग में 2-2 sp3 कार्बन ऐसे मौजूद हों जिन पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हों, तो ऐसी स्थिति में बच्चों रिंग के कारण, है ना, रिंग में sp3 कार्बन के कारण जो है Gi प्रदर्शित होता है। क्या मैंने बोला, sp3 कार्बन के कारण रिंग में Gi प्रदर्शित होता है। जब रिंग में कम से कम 2 sp3 कार्बन ऐसे मौजूद हों जिन पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हों, तब ये बच्चों Gi प्रदर्शित करता है। अब जब ये Gi प्रदर्शित करता है तो भैया इसके 2 रूप होंगे। उसमें से बच्चों एक रूप जो होगा वो होगा सिस वाला। सिस कैसे बनाऊं, तो यहाँ पर मिथाइल को वेज पर ले लिया, यहाँ पर भी मिथाइल को वेज पर ले लिया, तो ये हो गया सिस। इसी में बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको डैश कर दूँ, यहाँ पर इसको मैं डैश कर दूँ और यहाँ पर इसको मैं वेज कर दूँ, तो वैसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, एक सिस है और दूसरा ट्रांस है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर बात ये है, एक सिस है और दूसरा क्या है बच्चों, ट्रांस है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पहला ऑप्शन जो है वो हाइड्रोजनेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस और ट्रांस बोले तो Gi शो करेगा। दूसरे वाले में भी बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे यहाँ पर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो सिंपली उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सेम टू सेम पहले जैसा ही बन गया। इसमें भी 2 sp3 कार्बन मौजूद हैं जिनके कारण ये भी क्या करेगा बच्चों, सिस और ट्रांस शो करेगा। सिस और ट्रांस कैसे शो करेगा भाई, तो एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों मिथाइल को वेज पर लगा देंगे। क्या करेंगे बच्चों,
दोनों मिथाइल को वेज पर लगा देंगे तो ये सिस हो गया। और बच्चों एक बार हम क्या करेंगे, एक को तो डैश पर लगा देंगे बच्चों, और एक को वेज पर लगा देंगे तो ये जो बन गया ये ट्रांस बन गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बी भी, तो जैसे ही ए और बी हुआ तो एक बात तो बिल्कुल तय हो गया कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बच्चों हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी के बारे में। ऑप्शन नंबर सी में बच्चों जैसे ही हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया भैया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाई नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है बच्चों, नियम यही तो कहता है ना कि रिंग में कम से कम 2 sp3 कार्बन ऐसे मौजूद होने चाहिए। क्या बोल रहा मैंने बच्चों, कम से कम 2 sp3 कार्बन ऐसे मौजूद होने चाहिए जिन पर लगे हुए ग्रुप क्या हों, डिफरेंट हो। तो यहाँ पर 2 छोड़िए 3 है, कैसे, तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। इन तीनों कार्बन को अगर आप गौर से देखोगे तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, sp3 कार्बन है, और जिन पर लगे हुए ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो जिसके कारण ये क्या होगा, Gi तो शो करेगा। अब Gi शो करेगा तो सर Gi तो शो करेगा, बात सही है, लेकिन सर सिस और ट्रांस कैसे शो करेगा वो भी ज़रा बताइए। तो देखिए वो भी बता देता हूँ। सिस और ट्रांस का मतलब, सिस का मतलब क्या होता है बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड में सिस का मतलब होता है जब सिमिलर ग्रुप, सारे सिमिलर ग्रुप एक ही तरफ हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सिस बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, डैश पर हाइड्रोजन यहाँ पर भी, फिर बच्चों डैश पर हाइड्रोजन यहाँ भी, और डैश पर हाइड्रोजन यहाँ भी रख देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो ये साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है इसको बच्चों वेज पर बना देंगे। अब सर वेज पर कैसे बनाएंगे, तो वेज पर बनाना बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा इसको ऐसे करके थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, और यहाँ से भी बच्चों इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, वेज बन गया। ये दोनों डैश पर चले गए, और यहाँ पर भी बच्चों वेज पर मिथाइल दे दीजिए। तो देखिए ये तीनों के तीनों डैश पर चले गए कि नहीं, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या हो गया बच्चों, सिस हो गया। अब ट्रांस बनाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, ट्रांस बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। क्या करेंगे भाई, तो जहाँ पर किसी एक जगह कन्फिग्रेशन बदल दो, किसी एक जगह बच्चों कन्फिग्रेशन बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे, वेज पर इस बार हाइड्रोजन को ले आएंगे और डैश पर बच्चों मिथाइल को ले आएंगे, है ना भाई। ये काम अगर हम यहाँ पर करें तो भी हो सकता है। यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इस पूरे ग्रुप को नीचे लेकर के जाना पड़ेगा डैश पर, और दोनों हाइड्रोजन को ऊपर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी एक बॉन्ड को तोड़ करके ऊपर नीचे नहीं कर सकते, दोनों बॉन्ड या तो वेज पर रहेंगे या फिर दोनों डैश पर रहेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कन्फिग्रेशन चेंज किया वैसे ही एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है। खैर कुल मिलाकर बात यह है कि या तो इधर वाले का या तो इधर वाले का कन्फिग्रेशन बदल दीजिए, और ऐसा करने से जो भी आपको मिलेगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका भी सिस और ट्रांस मैंने आपको बता दिया, और ये दोनों तो सेम ही टाइप के सिस ट्रांस शो करेंगे। तो इसीलिए ये तीनों के तीनों कंपाउंड ऐसे हैं जिनका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन किया जाए तो वैसी स्थिति में बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो सिस ट्रांस आइसोमर प्रदर्शित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।